वेलकम व्यूवर्स। एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे एक गुफा के अंदर 12 छोटे बच्चे और उनके फुटबॉल टीम के कोच उस गुफा के एंट्रेंस से लेके 5 किलोमीटर तक अंदर फंस जाते हैं। जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा कोई नॉर्मल गुफा नहीं है। कुछ जगह रास्ता बहुत ही पतली और ऊंच नीच थे और कुछ जगह पे रास्ता सर के ऊपर से जाता था, तो वहां जाने के लिए चढ़ के जाना पड़ता था। इस तरीके की गुफा में 5 किलोमीटर अंदर पूरे 13 लोग फंस जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, उस गुफा के ऊपर पहाड़ पर बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है और वहां से आने वाला पानी गुफा में जाने लगती है और उनका बचने का चांस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस रास्ते वो आए थे उस रास्ते में पानी भर जाता है। अगर वहां से निकलना है तो उस पानी में तैर के ही आना पड़ेगा, और वो भी बिना किसी लाइट के। 2018 में ये घटना पूरे दुनिया को चौंका दिया था। एलोन मस्क भी इन लड़कों को बचाने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया। उस अंधेरे में बिना किसी खाने के पूरे 18 दिन वो लड़के उस गुफा में फंसे रहे। इस 18 दिन थाईलैंड गवर्नमेंट और दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूबा डाइवर्स बहुत कोशिशों के बाद ही उनको बचा पाए। 18 दिन वो लड़कों ने गुफा के अंदर कैसे रहा और वहाँ पे क्यों गया करके हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, सो एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जून 2018 थाईलैंड में 11 से 17 साल के 12 फुटबॉल खेलने वाले लड़के और उनके 25 साल के कोच उस दिन रोज की तरह वो फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं और उस समय बारिश होने लगती है। वो लोग अपना प्रैक्टिस खत्म करते हैं और उस दिन उन सबका स्पेशल डे था, क्योंकि उनके टीम में एक लड़के का बर्थडे था। तो अपने कोच के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटा सा एडवेंचर जाने का प्लान करते हैं। वो जगह और कहीं नहीं बल्कि उनका फेवरेट स्पॉट थाम लुआंग केव था। उससे पहले भी वो लोग बहुत बार उस केव के अंदर जा चुके थे, लेकिन उस दिन उनके प्लान के जैसा कुछ नहीं जाने वाला था। उस दिन दोपहर में अपने साइकिल से उस केव की ओर जाने लगते हैं। उस लड़के के पेरेंट्स भी अपने घर पे केक खरीद के उसका वेट कर रहे थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी उनका लड़का घर नहीं आया। सो उसके पेरेंट्स आसपास के लोगों से पूछते हैं, फिर पता चलता है कि वो लड़का घूमने के लिए अपने टीम के साथ उस गुफा में गया है। इसी समय बारिश भी बहुत ज्यादा होने लगती है। सो उन लड़कों के पेरेंट्स पहले इस गुफा में जाके चेक करते हैं। वहां जाके देखते हैं वहां सबके साइकिल्स और बैग्स उस गुफा के बाहर थे, और ये देखते हैं कि उस गुफा में पानी भी बहुत तेजी से फिल हो रहा था, लेकिन वहां पे उन लड़कों का कोई आता पता नहीं था। लोकल रेस्क्यू टीम्स वहां आते हैं और उनके साथ पेरेंट्स भी उस गुफा में जाके ढूंढने लगते हैं। 1 घंटे तक वो लोग उस गुफा के अंदर जाते रहे और जाते जाते वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और रास्ते भी बहुत पतली होती जा रही थी। एक पॉइंट में आके वो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उसके आगे जाना है तो पानी में डाइव करना पड़ेगा। सो उसके आगे सिर्फ डाइवर्स ही जा पाएंगे। ऐसा सोच के वो लोग वापस आ जाते हैं। अगले दिन 24 जून 2018 ये न्यूज़ फैलने लगती है और थाईलैंड के गवर्नर उस जगह पे आते हैं। पहले वो लोग ये सोच रहे थे कि ये एक नॉर्मल रेस्क्यू होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई नॉर्मल रेस्क्यू नहीं है। बाहर लड़कों के पेरेंट्स रो रहे थे। सब ये मान रहे थे कि वो लड़के जहां पर भी हो वहां सेफली होंगे। लगातार बारिश होने की वजह से गुफा में पानी भरता जा रहा था। अगर उन लड़कों को बचाना है तो एक केव एक्सपर्ट की जरूरत होगी। ऐसा सोच के दुनिया के सबसे बेहतरीन केव एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। सिर्फ बेस्ट केव एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि बेस्ट केव डाइवर्स की भी जरूरत है, इसीलिए दुनिया के बेस्ट केव डाइवर्स को भी बुलाया गया। पानी पूरा चैम्बर 3 में भर के एंट्रेंस तक आ गया था।
कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे ऐसा सोच के सब चिंता करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जाइंट वाटर पंप मशीन लाते हैं और उस गुफा में से 1 घंटे में बिलियंस ऑफ लीटर पानी बाहर निकालते हैं। अब डाइवर्स उस केव के अंदर जा सकते थे। क्यों, डाइवर्स ही तो हैं, ऐसे भी तो जा सकते हैं, फालतू में इतना पानी निकालने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा करके आप सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उतना दूर जाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए जितना हो सके वहाँ से पानी निकाला गया। और वो पानी बाहर खेतों में जाने की वजह से बहुत लोग का खेत नुकसान हो गया था, लेकिन खेतों के मालिक ने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो लोग बस ये चाहते थे कि वो 13 लड़के सही सलामत बचाया जाए। और गवर्नमेंट इस नुकसान के पैसे देने को तैयार था, लेकिन उन लोग पैसे लेने से मना कर दिया। और बहुत सारे लोग उस गुफा के बाहर आके जितना हो सके उन्होंने एक दूसरे का हेल्प किया और सारे रेस्क्यू टीम के लिए खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन करके सबने आके फ्री में उनकी मदद की। 10,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और उसको देख के वहाँ के गवर्नर उन सबको लीड करते हैं और उन लड़कों को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। दुनिया के बेहतरीन केव डाइवर्स और थाईलैंड के नेवी टीम उस गुफा में जाते हैं। पहले वो हर एक चैम्बर में एक रोप बनाते हैं ताकि आने जाने में आसानी हो। सो उसके अंदर पहले 2 एक्सपीरियंस डाइवर्स जाते हैं। उस पानी में उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर आगे जाते जाते ये होता है। How many of you? 13. Brilliant. 10 दिन के बाद वो लड़के रोशनी को देख रहे थे। फिर एक डाइवर पूछते हैं कि तुम लोग कितने लोग हो, तो वो लोग 13 करके रिप्लाई देते हैं। उसमें से एक लड़का ये कौन सा दिन करके पूछता है और डाइवर मंडे करके बोलते हैं। 5 घंटे के बाद डाइवर्स बाहर आके नेवी टीम से बोलते हैं कि हम लोग ने लड़कों को ढूंढ लिया। उन्होंने तुरंत ये न्यूज़ गवर्नर को बताया और गवर्नर ने प्रेस को बताया। लेकिन अभी सबसे मुश्किल टास्क शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी उनको ये प्लान करना है कि कैसे इन लड़कों को उस पानी में से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उन लड़कों को तैरना नहीं आता था और उन सबको ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने भी नहीं आता था। तभी स्पेस एक्स के ओनर एलॉन मस्क ये सजेस्ट करते हैं कि उन लड़कों को एक ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा हुआ चैम्बर में डालकर लेके आएं, लेकिन वहाँ रास्ता बहुत ही पतली थी, इसीलिए चैम्बर ले जाने का कोई मतलब नहीं था। चैम्बर 3 में सारे इक्विपमेंट्स रेडी थे। सो पहले उन लड़कों को मेडिसिन और खाना पहुंचाया गया। हर एक डाइवर अपने साथ 4 ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। डाइवर्स जाके 9 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए, इसलिए रेस्क्यू टीम डरने लग जाती है। कुछ देर के बाद वो लोग वापस आते हैं और ये बोलते हैं कि पानी बहुत ही ठंडा है और कुछ जगह में 500 मीटर तक रास्ता बहुत ही पतली है और कुछ जगह रास्ता ऊपर नीचे करके गया है। इसीलिए वो लोग 3 प्लान सोचते हैं। पहला प्लान, पानी अपने आप ड्राई होने के लिए वेट करते हैं, लेकिन उसके लिए 3 महीने लगेंगे। दूसरा, जहाँ लड़के हैं वहाँ ऊपर से खोद के नीचे जाना। तीसरा, लड़कों को डाइविंग का ट्रेनिंग देके एक एक करके बाहर निकालना। इसलिए सब तीसरे प्लान में एग्री करते हैं और उसकी तैयारी शुरू करते हैं। सिर्फ मुंह में रख के लड़के सांस नहीं ले सकते, इसीलिए उन लोग के लिए स्पेशल मास्क क्रिएट करते हैं, उसमें सांस लेना ईजी रहेगा। इस बात को बताने के लिए 2 एक्सपर्ट डाइवर्स जहां बच्चे हैं वहां पे जाते हैं। हर बार की तरह इनको आने और जाने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं, लेकिन जो नेवी डाइवर्स गए थे उनको पूरे 1 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये नेवी डाइवर्स उन लोग की तरह स्पेशल केव डाइवर्स नहीं थे। अब प्लान के मुताबिक हर चैम्बर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के लिए 2 नेवी डाइवर्स और 4 एक्सपर्ट डाइवर्स जाते हैं। जो गए थे सब वापस आ जाते हैं, लेकिन वो 2 नेवी डाइवर्स अभी तक नहीं आए थे। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक डाइवर आके कहते हैं कि मेरे साथ जो डाइवर आए थे उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया, यही पास में है, जल्दी उनको बचाइए करके बताते हैं, लेकिन उनको नहीं बचा पाए। उस डाइवर का नाम समन था। उनके बॉडी को बाहर निकालते हैं और वहाँ खड़े सारे लोग बहुत दुख हो जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये ऑपरेशन कितना डेंजरस है। 16 दिन के बाद 13 एक्सपर्ट डाइवर्स वहाँ पे जाते हैं।
हर एक डाइवर एक लड़के को अपने साथ लेके आते हैं, वो भी स्पेशल मास्क पहन के। उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है रास्ते के बीच में वो लड़के डर जाएं और अगर ऐसा हुआ तो उनका बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा सोच के उन लोग ये प्लान करते हैं कि लड़कों को ले आने से पहले उनको इंजेक्शन दे दिया जाए ताकि वो लोग बेहोश हो जाएं। फिर वो लोग आराम से उन्हें लेके आ सकेंगे। एक एक करके सबको बाहर निकाला जाता है और सबको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वहाँ खड़े सारे लोग उस ड्राइवर्स को थैंक यू बोलते हैं। सारे लड़कों को 10 दिन तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्रेस में भी उनसे पूछा गया कि आप लोग कैसे उस गुफा में बिना कुछ खाए अंधेरे में जिंदा कैसे बचे। सब सारे बच्चे कहते हैं कि उसका कारण सिर्फ हमारे कोच हैं, जिन्होंने हम लोग को शांत रहने सिखाया और सिर्फ पानी पी के हम लोग जिंदा बचे। और हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इसीलिए अचानक पानी भरने की वजह से हम लोग ऊंची जगह पे चले गए, ऐसा करके बताते हैं। इस मिशन में रियल हीरोज वो रेस्क्यू डाइवर्स थे और नेवी डाइवर समन, जिन्होंने इस मिशन के लिए अपना जान दिया। इस तरीके का वीडियो भी हम लोग अपने चैनल में डालेंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और इस वीडियो पे कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।